हाय ऑल। एक्चुअली बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनका जिनका अभी अभी रिसेंटली जॉब होने हुआ है या जॉब होने वाला है। क्योंकि जॉब हुआ है तो काफ़ी खुश होंगे। इस खुशी को बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे तो मे भी आपका जो खुशी है वो छीन जाए आपसे। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना, उस मिस्टेक्स को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब बेसिक आपका फर्स्ट जब होता है तब क्या करते हो? फर्स्ट काम आप अपने सोशल साइट्स फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी हो लिखते हो कि स्टार्ट वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो। बट एक बार जब लिख दिए तो ध्यान रहे, और आप ओरिजिनल नेम इस्तेमाल कर लिए हो तो ध्यान रहे कोई भी इलीगल पोस्ट आप शेयर नहीं करोगे, या कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं करोगे जो किसी और को जिससे उसको गंदा लगे, ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करोगे। अगर ये करोगे तो मे भी आप पे एक्शन लिया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, चलो ठीक है, आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका एक मेल बनता है, yourname@, कंपनी का नेम .com। ऑस्ट्रेलिया कंपनी है तो जो भी हो .com.au, वैसा कोई इशू नहीं है। तो मेल बनता है आपका अपना पर्सनल मेल कंपनी का, तो उसका यूज आप बाहर नहीं करोगे किसी के लिए भी। वो आपका पर्सनल है, सिर्फ कंपनी के लिए ही रखोगे, उसको कभी शेयर मत करना बाहर। और चलो ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट में हो तो प्रोजेक्ट का आपका एक मेल बनेगा, तो उस प्रोजेक्ट का मेल को आप बाहर के किसी मतलब से शेयर नहीं करना है। प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट का ही रहना है। और प्रोजेक्ट का जो भी टास्क मिले उसको, देखो प्रोजेक्ट में जाओगे तो एक आपका अलग वर्चुअल मशीन मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट का काम करने के लिए ही मिलेगा। तो कोई भी उस वर्चुअल मशीन से अपने कंपनी के बाहर का तो बात ही छोड़िए, कंपनी में भी नहीं लाना है। उस मशीन का काम सिर्फ उसी मशीन पे करने हैं, उसको किसी का नहीं। और आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो XYZ ABC, उसको ज़्यादा नहीं बताना है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये काम करें, और स्क्रीन शेयर करके किसी और को दिखाना, किसी और से हेल्प लेना। मे बी वो आपका कंपनी का हो, फिर भी उस प्रोजेक्ट का नहीं हो तो नहीं दिखाना है। प्रोजेक्ट के बंदे से आप हेल्प ले सकते हो, वो बात अलग है। और फिर आता है एक और पॉइंट, रेफरल देते हैं। चलो ठीक है, मैंने भी बहुतों को रेफरल दिया था, बहुतों को रेफरल दिया था। लेकिन मैंने एक मेरे ही साथ का एक बैच का स्टूडेंट था, उसको वो भी रेफरल दिया था, सही है। तो रेफरल देने के लिए मैंने देखा था कि वो कोई जॉब बोला था कि मेरे को जॉब चाहिए ऐसा वैसा वैसा, तो उस पर कमेंट किया था कि प्लीज सेंड मी योर रिज्यूम एट दिस एट द कंपनी का नेम, वो मतलब ना मेल शेयर किया था। तो मैंने उससे पूछा था भाई कि अपना मेल क्यों शेयर करो, ये तो इलीगल है ना। तो बोला कि उस बंदे को विश्वास नहीं है कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए बोला कि मैं उसी मेल पे भेजूंगा, इसीलिए मैंने मेल दिया। तो ये भी गलत है। मैंने रेफरल किसको देना है, उसको रेफरल क्लियर स्टेटमेंट रहता है, रेफरल उसी को देना है जिसको आप बढ़िया से जानते हो। ऐसे किसी भी बंदे को रेफरल नहीं दे सकते हो। अगर रेफरल का फॉर्म भरते हो तो उसका रेफरल का फॉर्म आपको खुद से भरना पड़ता है। तो रेफरल का फॉर्म खुद से भरे तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे इस बात के कि उसका कैसे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसका आप ही को होगा। जैसे देखो मैंने एक बंदे को दिया सर, मतलब उसका रेफरल फॉर्म भरा था, तो उसने क्या किया, सब कुछ उसका हुआ था, उसका कुछ शायद इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया था, तो उसने एसेंचर को मेल किया, कंपनी को मेल किया कि ऐसा ऐसा बात है, मैं नहीं हुआ। तो कंपनी वालों ने मेरे को टैग कर दिया कि अमित प्लीज लुक एट दिस मैटर। तो फिर मैंने उसका सेपरेट टिकट रेज किया, क्या क्या इशू है मैंने देखा, और फिर इससे कांटेक्ट किया। तो आप रेफरल दे रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ इस बंदे की जिम्मेवारी हुई मेरी, और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और चलो ठीक है, कंपनी में आ गए, ध्यान रहे कंपनी में आओगे तब का एक टीम बनेगा, मतलब टीम दैट मीन्स जिस पे आप कम्युनिकेट करोगे अपने टीममेट से। तो टीम पे बहुत से लोग होते हैं, क्या रिकॉर्ड होता है क्या हमारे बात? तो देखो रिकॉर्ड तो नहीं होता है, ऐसा रिकॉर्ड में भी होता भी होगा तो उतना किसी के पास सुनने का टाइम नहीं। लेकिन ध्यान रहे ऑफिस में जो भी हुए उस पर कोई भी अब्यूजिव वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, कुछ भी गलत बात नहीं करना है। कॉमन बात करो ना, कोई इशू नहीं, 2-2 घंटे कॉमन बात करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और देखो टीम में ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, सब कोई अपना जॉब ही कर रहा है, चाहे सीनियर हो बहुत बहुत ज़्यादा वाले, वो सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना चाहिए अपने न्यू न्यू कंपनी में हो तो। और क्या बात हुआ, एक बात देखो ये मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि कभी भी आप कंपनी में आओ तो न्यू प्रोजेक्ट में जाते हो तो ठीक है, जो भी काम कर रहे हो ना आप, तो आपको कोई पर्सन काम को असाइन किया, असाइन करने के बाद बोला कि अमित करो, आप उसको करके दिए, तो फिर हायर अथॉरिटी में बोलता है कि इस काम को मैंने किया, तो क्रेडिट का
आप करो तो ग्रुप में बोलो कि इस काम को मैंने किया है, स्टार्टिंग में ही बोल देना सही रहेगा, क्योंकि आप अपने काम का क्रेडिट खुद लो, नहीं तो एक बार ये आदत लग जाएगी तो फिर ये आगे जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। स्टार्टिंग में ही कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे बोल दो डायरेक्टली। और एज अ फ्रेशर देखो, तुम हायर हुए हो तो कंपनी वाले को भी पता है कि तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, पता है कि कॉलेज इंडस्ट्री रेडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसा फ्रेशर है तो उसी टाइप का होता है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि टीम में सब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टेंस नहीं होने का है, सबका अलग अलग है। और एक बहुत डाउट आता है बहुत सारे बच्चों का कि बोलते हैं कि मेरा लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग का डेट बढ़ रहा है, बहुत टेंशन में। देखो, तुम्हारा तुमको लेटर ऑफ इंटेंट आया मतलब कंपनी तुमको हायर करना चाहती है भाई, तभी तो तुमको इंटरेस्ट दिखाई है तुम्हारे में, तो तुमको हायर करेगी। मे भी हो सकता है थोड़ा सा कभी किसी वजह से ज्वाइनिंग लेट हो, वो बात अलग है, लेकिन कंपनी तुमको भेजा है तो हायर करने के लिए ही भेजा है। और फिर बोल, और एक बात, जब चलो ठीक है आपको ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, तब कंपनी में ज्वाइन किए तो कुछ ट्रेनिंग आता है। हाँ, सब आजकल सभी सबका अलग अलग, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सब में जाओगे, सबका कंपनी का अलग अलग ट्रेनिंग है, उसको पास करना पड़ रहा है आजकल। देखो तो उसमें भी इशू नहीं है ना, क्या है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट दो, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट दो ना, उसके सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेने का। तो थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर रखो, जो भी बोल रहे हैं थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि हाँ ट्रेनिंग है उसके बाद, मे बी तो इसीलिए पढ़ के 2 बार में पास कर जाइए। और भी किसी को मतलब बहुत सारे कोई पर्सनल डाउट हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, कि किसी भी कंपनी में न्यू न्यू ज्वाइन किया हो, कॉलेज टू कॉर्पोरेट आए हो, तो मैं पर्सनली हेल्प कर दूंगा। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम BHALDWAJAMIT_ भारद्वाज अमित _ थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो, क्योंकि जब लाइक आता है तो मैं एक्चुअली मैक्सिमम को मैं पहचानता हूँ कि, तो लगता है चलो इसने सब्सक्राइब किया, इसने लाइक किया, देख के अच्छा लगता है ना, याद आ जाते हो। थैंक यू।